मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों आपका। आज मैं आपके लिए लेके आया विंध्यवासिनी मंदिर, जो देखिए पहाड़ों के बीच में स्थित है और ये वहाँ पे है। अभी हम वहीं जाएंगे और वहीं जाके पूरी चीज़ें आपको बताते हैं। धन्यवाद। वो है मंदिर दोस्तों, आज ये हमारे साथ। इस मंदिर की चढ़ाई देखो दोस्तों, बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचाई में। ये रास्ता है पहाड़ी, ये देखिए बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये देखिए दूर तक जंगल ही जंगल। ये देखिए खाई, इतना छोटा सा सक्रिय रास्ता है बस खाली। ये देखिए जो है, ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बहुत दूर तक जाना है। ये सिर्फ मेरे एक साधक ने बोला था, उसके कहने में हम यहाँ की फुटेज लेना है एक रास्ते जाने के उधर से। बाकी ये और ऊपर ये देखिए पहाड़ मेरा वो है मंदिर, उस जगह दिख रहा होगा जरा मंदिर। गुरु जी यहाँ के तीर्थ स्थल के यहाँ पे जो भी आता है इच्छा पूर्ण होती है। पहाड़ का हिस्सा देखिए यहाँ से है, और ये देखिए ये पूरा, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। अंदर से आपको ले डालता हूँ, थोड़ा सा एंट्री करता हूँ। देखो ये सोने की जगह है बाबा जी की, और ये देखिए ये जगह है पहाड़। ठीक है दोस्तों, ऊपर से चलने की तैयारी। ये देखिए। राधे राधे, मेरा नाम है बाबा भूमानंद भारती जी। कौन से पंथ से आते हैं गुरु जी आप? मैं जूना अखाड़ा से हूँ, जूनागढ़ से। श्री पंच नाम जूना अखाड़ा। जी गुरु जी। तो यहाँ मतलब विद्याना माता जी है। जी गुरु जी। तो यहाँ एक गौरी बाबा ने पहले तपस्या किया। जी। ये नीचे गुफा है, जी गुरु जी। और मतलब साधना करने से तो सिद्धि सब प्रकट हो जाती है। जी गुरु जी। तो ध्यान में माता का ये स्थान आया। जी गुरु जी। तो यहाँ माता का आदेश हुआ कि यहाँ मेरा एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, जी। और यहाँ सब जो श्रद्धालु यात्री जो मतलब आते हैं तो इसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। जी। और ये माता प्रकट है, जी। जो मन में संकल्प है वो संकल्प सिद्ध कर देते हैं। जी। और सामने मणिकर्ण पर्वत है। जी गुरु जी। ये शिव भगवान की बारात यहीं मतलब उतरी थी। जी। और सामने नीलकंठ पर्वत है। जी गुरु जी। तो वहाँ नीलकंठ भगवान शिव भगवान वहाँ विराजते हैं। जी। तो यहाँ आने के लिए 3 नदियाँ पार करनी पड़ती है, जी। और जल भी बहुत बहता है। फिर भी यात्रियों है उसके मन में श्रद्धा है, तो वो इतना जल नदी पार करके जी। यहाँ तक माता के दर्शन करने आते हैं। जी गुरु जी। तो मतलब पूरा दिन मतलब यहाँ बहुत भक्तों आते हैं नवरात्रि करने। जी। तो ये अपने नवरात्रि दशहरा के दिन यहीं भंडारा भी है, जी। और नीचे भी गौरी घाट भी भंडारा है। जी। तो महाराज जी मतलब यहाँ इसका स्वभाव बहुत अच्छा है। जी गुरु जी। और यहाँ मतलब और 3-4 महात्मा रहते हैं। जी। तो यही मतलब वो भी सबका स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है। सब यात्री आते हैं तो प्रसन्न होकर जाते हैं। यात्रियों के मन में जो भी संकल्प है, जी। जो भी संकल्प लेके आते हैं, तो ये संकल्प माता विद्याना देवी उसका संकल्प पूरा करते हैं, जी। और इसकी मनोकामना पूरी करते हैं। जी गुरु जी। ओम नमः। जैसे कि अभी इस समय आप बोल रहे थे कि वहाँ पे मैंने अभी गया था, तो मंदिर के पीछे जो एक जगह से है पहाड़ों के बीच में कटी हुई, और वहाँ पे अच्छा गुरु जी वहाँ पे जो गुफा है, वहाँ पे वो गुफा में मतलब क्या है, मतलब वहाँ का इतिहास क्या है? देखो वो तो प्रकृति की प्राचीन गुफा है वहाँ। जी। तो वहीं मतलब पहले ऋषि रिया करते थे। जी। जब यहाँ बाबा जी आए, जी। अघोरी बाबा जी, जी। तो वहाँ उन्होंने देखा तो ऋषि था। जी। तो वहाँ अंदर गुफा के अंदर मतलब जब तपस्या करने गए तो वो ऋषि ने जगह छोड़ दिया, गुफा भी छोड़ दिया। जी गुरु जी। और तब से महाराज यहीं तपस्या साधना करते थे, और नीचे से जल भी लाते थे। पहले यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, जी। और आज तो सारी व्यवस्था है।
तो जी ऐसे मतलब देखो पर्वत पे तपस्या साधना करना बहुत कठिन है। जी गुरु जी। फिर भी महात्माओं हमारे ये सारी चीज़ आसान कर लेते हैं। जी गुरु जी। आज लोग मतलब यहाँ आते वो लोग कहते हैं कि यहाँ बाबा जी मतलब कि यहाँ क्या खाना क्या जल मतलब कैसी ये सब मतलब कैसी व्यवस्था होती है। तो देखो हम तो संत महात्मा हैं और हमारे सब रक्षा देवता करते हैं। जी गुरु जी। और जिसका भजन है इसका वजन है। जी और जिसका भजन है तो भोजन भी आ जाता है। जी गुरु जी। ऐसी कोई और दिक्कत नहीं है। जी गुरु जी। पर फिर भी मतलब क्या है कि पहले तो श्रद्धा और विश्वास अपने आत्मा पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जी तो सारे सिद्धि भी है शक्ति भी है सब कुछ है यहीं। जी कोई बिल्कुल। कमी नहीं है। जी तो यहाँ का महिमा ये है कि जो भी आओ यहाँ मतलब ध्यान में बैठो जी कितनी एनर्जी ऊर्जा मिलती है। जी गुरु जी। यहाँ तो अपना आत्मा चेतन हो जाता है। जी इतनी यहाँ मैं तो देखो ये अष्टांग योगी हूँ। जी गुरु जी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि। जी गुरु जी। समाधि तक जाना है तो पहले यम क्या है नियम क्या है आसन क्या है प्राणायाम क्या है धारणा क्या है जी गुरु जी। हैं? तो ध्यान क्या है जी गुरु और जी। समाधि तक जाना है। जी तो पूरा मैं अष्टांग योगी हूँ। अष्टांग योग का ज्ञान सबको जो आते हैं इसको मैं सारा ज्ञान देता हूँ। उसको मैं प्रैक्टिकल भी कराता हूँ। जी जी ऐसी गुरु कोई जी। बात नहीं है प्रैक्टिकल भी कराता हूँ। जी तो मतलब आओ हमारे पास जी और हमारे पास जो मतलब क्रिया है जी ये क्रिया सीखो साधना सीखो। जी गुरु जी। ध्यान के बारे में ज्ञान लो। जी गुरु जी। ध्यान क्या है जी गुरु जी। तो हम सब इस चीज़ के बारे में ज्ञान देते हैं। जी पहले हम यम नियम आसन जी आसन करते हैं। इसके बाद हम आसन के बारे में ज्ञान देते हैं और जी इसके बाद भक्तों के पास हम ये आसन करवाते हैं। जी गुरु जी। प्राणायाम क्या है देखो ये अष्टांग योग तो हमारे ऋषियों की परंपरा है। जी गुरु जी। देखो अष्टांग योग में यम नियम आसन आसन करने से अपना जो पूर्व का कोई कर्म हो जी गुरु जी। तो अपने काया पे जो कर्म हो मतलब देखो ये कर्म करने से दोष लगता है किसको काया को। इसके लिए काया में रोग आता है जी गुरु जी। हैं तो काया पीड़ित होती है। जी गुरु जी। और मन कर्म जो करता है तो मन को मानसिक बीमारी लग जाती है जी गुरु जी। तो वो पीड़ित हो जाती है। जी तो ये साधना करने से ये आसन करने से ये पार्ल पूर्व जन्म का भी कर्म काट देता है। जी गुरु जी। और काया मतलब कल्प कर देते हैं। और प्राणायाम करने से प्राण की आयुष बढ़ती है। और जी प्राणायाम करने से मानसिक बीमारी हो कुछ भी बीमारी हो वो जी सब सारी नष्ट हो जाती है ख़त्म कर देते हैं। जी और साधना करने से आसन करने से ये काया की आयुष बढ़ती है। जी गुरु जी। और प्राणायाम करने से प्राण की आयुष बढ़ती है। जी तो यही मेरा निवेदन है सब करना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान और समाधि तक जाना है तो पहले अष्टांग योग अपना मेन योग अष्टांग योग है। मेन योग अंग का योग है 8। तो ये मतलब क्या है इसके बारे में पहले समझना चाहिए फिर इसका ज्ञान लेना चाहिए इसके बाद वो करना चाहिए। इसलिए सारा ज्ञान हमारे अष्टांग योगी हम अष्टांग योगी है तो हमारे पास सारा ज्ञान है। तो आइए और हम ये अष्टांग योग के बारे में ज्ञान देंगे और समाधि तक मतलब हम ले जाएंगे भक्तों को। यही हमारा संकल्प है। जी गुरु जी। तो धन्यवाद बेटा इतना हम हमारा प्रवचन दे के हम ओम नमो नारायण नमो नारायण।